Hello students, welcome back to your classes, and today we are going to do a poem, and the name is The Ant and the Cricket, which is adapted from Aesop's Fables. So just try to read with me, and I hope you are watching a better screen. Okay, let's start it. A fable is a story often with animals as characters that conveys a morale. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. तो इसमें जो है जो पॉइंट है उसने फैबल्स का मीनिंग बताते हुए कहा है कि फैबल्स एक स्टोरी होती है और उसे शॉर्ट स्टोरी भी कहते हैं हम। एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसके अंदर बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं उन्हें करेक्टर्स के अंदर लिया जाता है और जो कि एक बहुत छोटा सा या एक मोरल जो इंडिकेट करती हैं वैसी स्टोरीज को फैबल कहते हैं। और इस पोएम के अंदर एक एंट और एक क्रिकेट का मतलब एक इंसेक्ट होता है। क्रिकेट के आइडिया को लेते हुए बहुत ही गहराई का मॉरल यहाँ पे सिग्निफाई हो रहा है इस पोएम के अंदर, जो कि बहुत ही ट्रू है एज जो कि फोर लेग्ड क्रिकेट के साथ जो हुआ है इस पोएम के अंदर, और वैसा ही कुछ सेम टू लेग्ड वन के साथ होता है। तो पोइट यहाँ पे एक कन्वे करके कहता है कि श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज टू लेग्स, मतलब कि तुमने श्योरली एक ऐसी इंसेक्ट मतलब एक ऐसा क्रिकेट देखा होगा जिसके टू लेग्स होते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्रिकेट को फोर लेग मीन्स एक क्रिकेट इंसेक्ट की तरह उसे यूज करा है, लेकिन एज वेल एज टू लेग्ड जब वो कहता है तो दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स। तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग के नेचर को या उसकी जो शेड्यूल्स होते हैं उन्हें भी इस पोएम के अंदर एक्सप्लेन करना चाहता है। सो इसका फर्स्ट स्टैंजा हम पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। तो इसके फर्स्ट टू लाइंस में जो पॉइंट है वो कहता है कि एक फुलिश यंग क्रिकेट है, एक चिरपिंग इंसेक्ट है जो कि ज़्यादातर सिंगिंग को प्रेफर करता है। थ्रू द वार्म मतलब गरम, थोड़े गरम से मौसम के अंदर सनी मंथ्स जो होते हैं, थोड़े से वार्म डेज जो होते हैं समर के, उनके अंदर, और एक हैप्पी समर, बहुत ही हैप्पीली वो समर एंड स्प्रिंग के अंदर गाता है। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो वही एक बहुत ही हैप्पी रहने वाला जो क्रिकेट है, इंसेक्ट है, जो ऑलवेज चिरपिंग करता है, जो ऑलवेज सिंगिंग करता है हैप्पी मूड के अंदर, हैप्पी समर एंड स्प्रिंग के अंदर, वही अब कंप्लेन कर रहा है कि जब वो घर पे गया तो उसने देखा कि जो उसकी कबर्ड है, मतलब जो उसका स्टोर हाउस है, वो फुल्ली एम्प्टी हो चुका है, वहां पे कुछ भी खाने को नहीं है। तो उसे पता चल रहा था कि जो विंटर का सीजन है वो आ चुका है। सो जस्ट इसके नीचे इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। क्वेश्चन विद आंसर्स, नीचे आंसर्स भी आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है हु वॉज अकस्टम्ड टू सिंगिंग, एंड आंसर इज अ क्रिकेट वॉज अकस्टम्ड टू सिंगिंग। बी इज हु इज कॉल्ड फुलिश इन दिस स्टैंजा, एंड द आंसर इज द क्रिकेट इज कॉल्ड फुलिश इन दिस स्टैंजा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है व्हेन डिड द क्रिकेट बिकम सैड, एंड द आंसर इज द क्रिकेट बिकम सैड व्हेन ही फाउंड नथिंग इन हिज कपबोर्ड इन विंटर। And B part is find the word from the stanza which means happy, and the answer is gay. So move to the next stanza. नेक्स्ट स्टैंजा को जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री।
तो अब जो इंसेक्ट थी, जो क्रिकेट था, वो देखता है कि कुछ भी, एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं रहा खाने को, जो उसका स्टोर हाउस था। तो उसका छोटा सा जो स्टोर हाउस है, जैसे कि मोस्टली इंसेक्ट का जो होता है, तो जब वो उसमें देखता है कि एक छोटा सा टुकड़ा, अ लिटिल बिट ऑफ फूड भी नहीं बचा उसके खाने के लिए, और जो ग्राउंड था वो बहुत ही स्नो से कवर हो चुका था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, फॉग का था, स्नो फॉल हो रहा था, और एक भी फ्लावर भी नहीं वो देख पा रहा था, ना ही कोई पेड़ पे वो पत्तियां देख पा रहा था जिससे वो अपने लिए जो फूड है वो कलेक्ट कर सके। और उसके बाद जो इंसेक्ट है वो कहता है, ओह व्हाट विल बिकम, सेज द क्रिकेट, ऑफ मी। तब जो क्रिकेट है वो कहता है कि ओहो, अब क्या होगा मेरा। इसके जो क्वेश्चंस हैं पैराग्राफ के, वो भी जस्ट बिलो दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, हाउ वॉज द ग्राउंड एट दैट टाइम, एंड द आंसर इज द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद स्नो एट दैट टाइम. B is, where could he find a crumb, and the answer is he could not find a crumb anywhere. Then second question, A part, not a leaf on a tree, why? Not a leaf on a tree because everything was snow covered, हर कुछ snow से cover हो चुका था. Question number 2 का B part है, find the opposite words of the following from the stanza. A है इसका lost और B है she. तो इसके आंसर्स हैं found and he. So shift to the third paragraph. थर्ड पैराग्राफ के अंदर ये कहता है, एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड. तो एट लास्ट में उसे लगता है कि हर कुछ, मतलब सब कुछ अब खत्म हो चुका है, मेरे पास बिल्कुल भी फूड नहीं रहा, और स्टारवेशन आ चुका है, ये भी या तो मैं हंगर से मर जाऊंगा, और जो फेमिन है, मतलब कमी जो है फूड की, स्कैरसिटी ऑफ फूड, वो उसे बहुत ही क्यूरेशियस कर रहा था. हर जगह जो वेट है वो ड्रिप हो रहा था, मतलब हर जगह बहुत ज़्यादा वेट था, हर जगह पे. एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और हर चीज़ कोल्ड के से शिवर हो रही थी. Away he set off to a miserly ant, to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. तो उसके बाद जो क्रिकेट है उसने सोचा कि मैं एक एंट के पास चला जाता हूँ, या वो एक एंट के पास गया, माइजरली एंट, कि उसे लगा कि वो ये देखना चाहता था कि उसकी जान बचाने के लिए जो एंट है वो उसे ऑफर ग्रांट करती है या नहीं. ऑफर उसे किस चीज़ का चाहिए था, बट ऑब्वियस इतना स्नो था तो वो शेल्टर चाहता था, वो कहीं ना कहीं रहना चाहता था रेन से बचते हुए. और उसे कुछ माउथफुल का मीनिंग होता है कि मुंह भर के, सो अपने कह सकते हैं कि उसे कुछ बिट ऑफ ग्रेन्स चाहिए थी, कुछ खाने के लिए उसे चाहिए था. अब इसके क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे. क्वेश्चन नंबर ए इज, व्हाट मेड द क्रिकेट बोल्ड, एंड द आंसर इज स्टारवेशन एंड फेमिन मेड हिम बोल्ड. क्वेश्चन नंबर बी इज, वेयर डिड द क्रिकेट गो, एंड द आंसर इज द क्रिकेट वेंट टू एन एंट. क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, हाउ वाज द नेचर ऑफ द एंट, and the answer is the ant was miserly. B part is, find the word from the stanza which means went, and the answer is set off. Shift to the fourth paragraph. He wished only to borrow, he had repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. तो स्टैंजा में जो क्रिकेट है वो उसकी सिचुएशन बता रहा है पोइट, कि जो क्रिकेट था उसकी सिर्फ एक ही विश थी कि मैं कहीं ना कहीं से, बोरो का मतलब होता है लोन लेना,
कहीं से। तो उसकी एक ही विश थी कि मैं कहीं ना कहीं से जो फूड है उसे कलेक्ट कर लूँ, किसी से मांग लूँ एक बार, और उसके बाद उसे कल परसों तक वापस रीपे कर दूंगा उस फूड को। अगर नहीं हुआ ऐसा तो वो स्टारवेशन से, भूख से मर जाएगा। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट। तो उसने जो एंट थी, जिस एंट के पास वो गया था, तो उसने उस जो एंट थी उसने कहा कि मैं तुम्हारा सर्वेंट और फ्रेंड दोनों ही हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड। तो जो एंट है उसने कहा कि मैं तुम्हारा सर्वेंट भी हूँ और एज ए तुम्हारा फ्रेंड भी हूँ, लेकिन जो हम एंट्स हैं वो हम कभी भी किसी से कुछ भी बोरो नहीं करते, किसी से कुछ भी उधार नहीं लेते और ना ही किसी को उधार पे देते। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले एंड नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। तो जो एंट है वो क्रिकेट को कहती है कि क्या तुमने, डियर क्रिकेट, क्या तुमने अपने लिए कुछ भी बचा के, फ्यूचर के लिए, अपने अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी बचा के नहीं रखा था जब तुम वेदर जो था वो गर्म था या वार्म वेदर था उस टाइम। इसके क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एंट्स? And the answer is the principle of ants is neither to borrow nor to lend. B part is, what did the ant ask the cricket? And the answer is, the ant asked the cricket if he had saved nothing when the weather was warm. Question number 2, A part is, who is the friend of the cricket? And the answer is, the ant is the friend of the cricket. And B part is, find the opposite words of the following from the stanza, lent and always. And answer is borrow and never. Next paragraph, paragraph number 5. Quoth the cricket, not I, my heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. तो जो क्रिकेट है वो क्वेथ का मतलब होता है सेड। तो जो क्रिकेट था उसने एंट को कहा कि मैंने कुछ भी नहीं बचाया है क्योंकि मेरा हर्ट जो था उस टाइम, मेरा जो दिल था वो बहुत खुश था, और मैं उन दिनों जो वार्म डेज थे, जो समर एंड स्प्रिंग का जो टाइम था, उस टाइम मैं दिन रात बस गाता ही रहता था। जैसे कि नेचर भी हैप्पी था, तो उस टाइप से मैं भी बहुत हैप्पीली सॉन्ग्स गाता था। मैंने इस चीज का सोचा ही नहीं था। तो एंट कहती है, यू सैंग सर यू से, गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। तो जो एंट है वो उसे कहती है कि क्या तुमने गाया था, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने गाया था? तो अगर चलो ठीक है तुमने गाया था तो तुम वापस जाओ, ये एंट ने कहा, और तुम जो विंटर जो है उसे भी डांस करते करते हुए या सिंग करते करते हुए निकाल दो। फर्दर इसके क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट, व्हाट डिड द क्रिकेट रिप्लाई टू द एंट? एंड आंसर इज, द क्रिकेट रिप्लाइड टू द एंट दैट ही हैड सेव्ड नथिंग। द बी पार्ट इज, हु sang डे एंड नाइट? And the answer is, the cricket sang day and night. Question number 2, A part, what did the ant tell the cricket? And the answer is, the ant told the cricket to go away and to dance throughout the winter. Question number 2, B part is, find the word from the stanza which means said, and the answer is quoth. So shift to the next paragraph and the last paragraph of the poem. Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. तो अब जब लास्ट में एंट ने क्या किया, जो अपना जो छोटा दरवाजा था, स्मॉल डोर था, जो विकेट था, उसे बहुत ही जल्दबाजी में उसने बंद कर दिया, और जो विकेट था, पुअर लिटिल क्रिकेट था, जिसके पास कुछ भी खाने को नहीं था, वो दरवाजे के बाहर ही रह गया। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, और फोक्स जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो इसे एक फेबल कहते हैं, मतलब उसे एक शॉर्ट स्टोरी कहते हैं जिसके पीछे एक मोरल छुपा हुआ होता है, या फिर वो एनिमल्स जो कि कैरेक्टर के अंदर शो किए जाते हैं। आई वारंट इट ट्रू, और मैं इसे बेसिकली ट्रूली कहूँगा, या मैं इसे इंसिस्ट करूँगा, ये चीज़ मैं मतलब करने को, या ट्रूली इसे सोचने के लिए कहूँगा, that some crickets have 4 legs and some have 2 legs.
तो मैं लास्ट में यही सबको इंसिस्ट करता हूँ कि कुछ जो क्रिकेट्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स जो होती हैं या कुछ क्रिकेट्स हैं, उनके 4 लेग्स होते हैं और कुछ के 2 होते हैं। तो इस लास्ट लाइन से जो पॉइंट था वो बताना चाहता है कि इसमें एक स्टोरी में मोरल था कि उसने अपने फ्यूचर के बारे में, जो क्रिकेट था, जो इंसेक्ट थी 4 लेग की, उसने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी ना सोचते हुए और उसे जो खाना था या कुछ जो था उसने पहले से स्टोर नहीं किया हुआ था, जिसके कारण उसे विंटर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई और उसे एंड से बोरो करने के लिए जाना पड़ा। तो अगर इसे देखते हैं तो हम सब जो हैं, हम 2 लेग्ड क्रिकेट्स हैं, हम 2 पैर वाले क्रिकेट्स हैं, लाइक वी आर द ह्यूमंस। तो इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें अपने फ्यूचर को चलते हुए प्रेजेंट को संभालना चाहिए। एंड फर्दर इसके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, व्हाट डज द वर्ड विकेट रेफर हेयर, और यहाँ पे विकेट जो वर्ड है उसका क्या मतलब है। एंड द आंसर इज हेयर द वर्ड विकेट रेफर्स अ डोर। बी पार्ट इज डिड द एंट हेल्प द क्रिकेट, एंड द आंसर इज नो, द एंट डिडंट हेल्प द क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, whom does the poet call a cricket having 2 legs, and the answer is the poet calls human a cricket having 2 legs. B part है, find the word from the stanza which means assure, and the answer is warrant. इसके आगे फर्दर टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, वो आप बाद में आपको करवा दिया जाएगा। एंड थैंक यू।